हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो क्लास 9 का चैप्टर है टू पॉलिनोमियल्स, उसमें जो एक्सरसाइज है 2.4 वो करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.4, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें एक सही फॉर्मूला यूज करके इसका मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कैसे करेंगे समझना। ओके, क्वेश्चन ये हमारे सामने, तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है वो समझिए। x प्लस ए x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, कैसे मैच हुआ देखो, इसको मैच कर देते हैं। x x का काम कर रहा है, प्लस प्लस का a की वैल्यू 4 है, x x का काम कर रहा है, प्लस प्लस का और b की वैल्यू 10 है। यहां से पता चल गया x x है हमारा, a 4 है और b 10 है। x की जगह पर मैंने x रख दिया, प्लस a की जगह पर 4 रख दिया और b की जगह पर 10 रख दिया। x की जगह पर x, a 4 और b 10। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 4 और 10 कितना हो गया 14x प्लस 4 10 द 14। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, x प्लस 8 x प्लस माइनस 10। देखो ऐसा क्यों करा अभी समझाता हूँ। देखो जो हमारे पास इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला वो ये है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके क्लियर। समझना, यहाँ पर x जो है x का काम कर रहा है, प्लस प्लस का a की वैल्यू 8 है, x प्लस प्लस b की वैल्यू माइनस 10। x जो है वो x है, a जो है वो दे रखा है 8 और b जो है वो माइनस 10। x x है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू माइनस 10। क्लियर। तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 10। अच्छा ये तो मैंने समझाया नहीं। देखो अब हमने जो फॉर्मूला सीखा उसमें प्लस सीखा था, बट यहाँ पर माइनस आ गया। जब कभी भी ऐसा इशू होगा तो क्या करना है, माइनस को ब्रैकेट में ले लेना। क्लियर। एक्स प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 8 10 तक कितना हो गया 80। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 8 माइनस 10, तो वी विल गेट माइनस 2x माइनस 80। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80। क्लियर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, इसमें लिखा है 3x प्लस 4 3x प्लस माइनस। देखो समझना, हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर। यहां पर x 3x का काम कर रहा है, प्लस प्लस का a 4 का। क्लियर। x की वैल्यू जो है हमारे पास 3x है, a की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 4 और b की वैल्यू जो है माइनस 5। a की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 3x है। क्लियर। a जो है हमारे पास है 4 एंड यहाँ पर b जो है वो है हमारे पास माइनस 5। तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस, तो ये प्लस सॉरी 4 प्लस माइनस होता है माइनस 5, 3x प्लस माइनस माइनस 4 5 था कितना हो गया 20। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 1x सॉरी 3x माइनस 20। तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। चेक कर लेते एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। देखो y स्क्वायर प्लस 3, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रॉब्लम तो लिखी हुई है। देखो इस प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो ये हो रहा है a प्लस बी
ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए जो है वाई स्क्वायर है प्लस, ये देखो मैच हो रहा है अच्छे से, ए जो है वाई स्क्वायर है, बी जो है 3/2 है। अच्छे से समझना, ए के प्लेस पे मैंने वाई स्क्वायर लिखा, अब पावर 2 और बची हुई है वो भी लिखती, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3/2। अच्छे से समझना, ए हमारा वाई स्क्वायर है, वाई नहीं है वाई स्क्वायर है, तो ये हो गया वाई टू द पावर 4 माइनस 9/4। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम हमारे सामने, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए ये रहा, बी ये रहा। ओके, ए जो है 3 का काम कर रहा है, बी जो है वो 2x का काम कर रहा है। तो ए की प्लेस पे मैंने 3 लिखा, 3 का स्क्वायर माइनस, और ये हो गया हमारे पास 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया 4x का होल स्क्वायर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ओके, आपको देखो, हम लोगों को ये बोला गया है कि हमें इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। मींस कि एक तो तरीका ऐसा हो गया ना कि 103 लिखता हूँ, यहाँ पे 107 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 7 3 21, इस टाइप से। तो इन्होंने बोला है कि हमें ये वाला काम नहीं करना है। ओके, एग्जाम में ना थोड़ा सा सेंटेंस ना, जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ना, इसका जो मेन सेंटेंस इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है, यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी एंड फाइंड द प्रोडक्ट, सही फॉर्मूला लगाकर हमें इसका मल्टीप्लाई निकालना है। क्लियर, ये लिखा होता है एग्जाम में। चलो कोई बात नहीं, अब तो समझ ही लिया। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं समझना। जो भी यहाँ पे टर्म्स दी हुई हो उसको, ओके, 10, 100, 1000, लाख, करोड़ के आस, ओके, करोड़ में ब्रेक करना है। क्लियर है ना। तो बस ये देखना है, ये नंबर 10 के आसपास का है, 100 के आसपास का है, 1000 के आसपास का है, 10,000, लाख, व्हाटएवर, ओके, किसके आसपास का नंबर है। तो ये नंबर जो है 100 के आसपास का है, तो मैं इसको ले सकता हूँ 100 + 3, और इसको ले सकता हूँ 100 + 7। अब फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है x + a x + b। देखो पहले अच्छे से समझना, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया और ये वाला क्यों नहीं लगाया। छोटी सी बात समझना, इसमें a बोले तो एक टर्म, b बोले तो 2 टर्म। इस फॉर्मूले में 2 टर्म होती है, जबकि इस फॉर्मूले में कितने टर्म्स है, x एक टर्म, एक a एक b, टोटल 3 टर्म्स। देखो इसमें 3 टर्म्स है, 100 100 एक होता है, एक 3 और एक 7। जब 3 टर्म्स होगी तो ये वाला फॉर्मूला, 2 टर्म होगी तो वो साइड वाला फॉर्मूला। क्लियर। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है x² + a + b x + ab। क्लियर। x 100 का काम कर रहा है, प्लस a x + b। क्लियर। x जो है यहाँ पर 100 का काम कर रहा है, 100 का स्क्वायर प्लस a जो है वो 3, b जो है वो 7, x जो है वो 100 है, प्लस a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7। तो इसको हम लिखेंगे 4 टाइम्स 0 आ जाएगी, प्लस 3 + 7 तो कितना हो गया 10, और ये देखो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आता है। क्लियर। 3 7 था 21। देखो अब इनको ना प्लस करते हैं, प्लस करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक समझना। ऐसा करते हैं, सबकी 2 डिजिट उठा लेते हैं। इस टिक का मतलब है मैं सबकी 2 डिजिट्स उठा रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ। 21 में 2 0 ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21। अब इसके पास कितना बचा 100, इसके पास सॉरी इसके पास बचा 10, इसके पास बचा 100। 100 + 10 तो कितना होता है 110। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, हमने ये सीखा था जो भी नंबर दिया हुआ उसको 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड सो ऑन, इनके नियर बाय नंबर के आसपास ब्रेक करना है। ओके, ये किसके नियर बाय नंबर होगा, सॉरी ये किसके नियर बाय नंबर होगा 100 के। तो मैं इसको ले सकता हूँ 100 - 5, और इसको ले सकता हूँ 100 - 4। ओके, अब मैं इसको ले सकता हूँ 100 + -4। क्लियर।
अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर? अगर यहां से मैच करूं x ये रहा, ए ये रहा, x ये रहा, ओके, b ये रहा, तो समझना x जो है x का स्क्वायर प्लस a जो है वो हमारे पास है -5, b जो है वो -4, x जो है वो 100, a जो है -5, b जो है वो -4। क्लियर? 100 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 10,000 प्लस -5 प्लस माइनस कितना होता है -4, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 4 फायदा कितना हो गया 20। ओके, तो ये आ गया 10,000 -5 -4 तो ये होता है -9, 100 प्लस 20 ये हो गया 10,000। चलो ऐसा करते हैं, इसको और इसको तो ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों तो प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10020 प्लस माइनस माइनस ये आएगा 900। ओके, तो पहले समझते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, ओके, फिर 2 में से 0 गया तो फिर 2 आ गया, ओके, 100 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 91। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, ओके, अब ये किसके नियर बाय नंबर होगा 10, 100,000, 10,000 लाख में, तो ये होगा 100 प्लस 4, ये होगा 100 माइनस 4। अब एक बात समझना, 100 100 एक नंबर, 4 4 दूसरा नंबर। अगर दो टर्म्स होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, ए कितना है 100, बी कितना है 4। ओके, तो 100 का स्क्वायर करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16। ओके, देखो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे 9। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें एक सही फॉर्मूला यूज करके इसका फैक्टर करना है, ओके, फैक्टराइज करना है। तो समझना कैसे करते हैं, देखो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम दे रखी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी उसको ब्रेक करेंगे। सबसे बड़ी पावर किसके पास है, इसके पास और इसके पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, और इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो अब ये भी डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला मैं नीचे बॉक्स में लिख देता हूँ पहले। यहाँ पर लग रहा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छे से देखना, ये तो मिल गया a का स्क्वायर, यहाँ से मिल रहा है b का स्क्वायर, मतलब सीधी सी बात है, स्क्वायर से स्क्वायर मैच हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर मैच हो गया, b से b। ओके, तो मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 3x मिल गई और b की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर y। अब ये कितना था प्लस 2a हमारे पास 3x है, b जो है हमारे पास y है। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यही आंसर आएगा, देखो परफेक्टली सेट भी हो गया। अब हमें यहाँ पे सब कुछ मिल गया, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। ओके, तो a कितना है हमारे पास 3x, b कितना है y और उसकी पावर 2। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब हो गया हमें इसको 2 बार एक्सपेंड करना है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो हाईएस्ट पावर वाले को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर और 1 को मैं बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर। देखो 1 की पावर कितनी भी डाल दो आंसर तो 1 ही आएगा। क्लियर? अब बीच वाला टर्म में माइनस है, माइनस डाल देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अब फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a का स्क्वायर और यहाँ पे लगेगा b का स्क्वायर, यहाँ पर होगा -2ab। अच्छे से देखना, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और -2ab। देखो a हमारे पास 2y है, b हमारे पास 1 है,
ओके, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a जो है हमारे पास 2y है, b हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ओके सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, ओके मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व करूंगा यही आंसर आएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास ये है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, यहाँ पर मुझे पता चल गया ए कितने का काम कर रहा है और बी कितने का काम कर रहा है। ए जो है वो हमारे पास x है और बी जो है वो y बाय 10 है। ए के प्लेस पे x लिख दिया, बी के प्लेस पे y बाय 10, ए के प्लेस पे x, बी के प्लेस पे y बाय 10। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। एक सही फॉर्मूला यूज करके हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं। ओके देखो, अब इस पे जो फॉर्मूला लग रहा है पहले तो वो लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर? अगर मैं यहाँ से अच्छे से देखूं तो मेरे को a मिल गया x, b मिल गया ये और c मिल गया 4z। क्लियर? तो a के प्लेस पे मैं लिखूंगा x का स्क्वायर, b के प्लेस पे मैं लिखूंगा 2y का स्क्वायर और c के प्लेस पे लिखेंगे 4z का स्क्वायर प्लस 2a जो है हमारे पास x है, b जो है वो 2y प्लस 2b 2y है और c है हमारे पास 4z प्लस 2a की वैल्यू x और c की वैल्यू 4z। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, y का स्क्वायर। क्लियर? 4 का स्क्वायर कितना होता है 16z का स्क्वायर, 2 to the 4 xy प्लस 2 to the 4 for the 16 yz प्लस 2 for the 8 xz। चेक कर लेते बेटा एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। देखो पहले तो इसको ना सही फॉर्म में लिख लेता हूँ, 2x प्लस माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि देखो जो हमने फॉर्मूला सीखा है वो इन टर्म्स ऑफ प्लस सीखा है कि फॉर्मूले में जो साइन होगा वो प्लस होगा, बट यहाँ पर माइनस का इशू हो रहा था और जब माइनस का इशू होगा तो हम उसको क्या करेंगे ब्रैकेट में ले लेंगे। क्लियर? तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, a जो है वो हमारे देखो a जो है हमारे पास 2x है, b जो है वो मेरे पास माइनस वाई है, c जो है वो हमारे पास z है, 2 a जो है 2x, b जो है माइनस वाई, b जो है वो माइनस वाई है और c जो है वो z है। क्लियर? प्लस 2a की वैल्यू 2x है और c की वैल्यू यहाँ पर z है। ओके, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा प्लस माइनस की पावर 2 पॉजिटिव होगा, ये आएगा y का स्क्वायर, ये होगा z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 to the 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 4xz। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं
नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमारे सामने। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab 2bc + 2ac। ओके, a जो है वो मेरे पास -2x है, b जो है वो 3y है, c जो है वो 2z है + 2, a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 3y + 2, b जो है वो 3y है और c जो है वो 2z + 2, a जो है -2x है और c जो है वो 2z है। माइनस की पावर 2 तो +2 का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, 4 3 the 12xy। क्लियर? तो ये हो गया प्लस 2 3 या 6, 6 to the 12yz। क्लियर? प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, 4 to the 8xz। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये लिखा है 3a + -7b + -c। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला है x + y + z। x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2xz। तो यहाँ पर x जो है वो कितने का काम कर रहा है, 3 है, ये y है और ये क्या है, z है। तो ये हो गया 3a का स्क्वायर, y जो है -7b का स्क्वायर -c का होल स्क्वायर + 2, तो ये हो गया xy। तो 3a y हो गया -7b + 2y जो है -7b, z जो है -c + 2x जो है वो कितना हो गया 3a, z जो है -c। 3 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर -7 7 49, सॉरी ये गलती होगी, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 7 49 b का स्क्वायर प्लस c का कितना हो गया स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो गया -2 3 या 6 6 7 42 ab प्लस माइनस माइनस 2 7 सॉरी माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 2 7 14 bc प्लस माइनस माइनस 2 3 6a और c। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने। ओके, ये लिखा है -2x + 5y + -3z एंड होल का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये आ गया a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b, सॉरी a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab + 2bc + 2ac। ओके, a जो है हमारे पास कितना है -2x, b जो है वो हमारे पास 5y है, c जो है वो
3z है, अप टू a की वैल्यू -2x, b जो है वो 5y, टू b जो है वो 5y है, और c जो है -3z प्लस 2, a जो है हमारे पास -2x है, और c जो है -3z है। तो ये होगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5 5 25y स्क्वायर प्लस माइनस की पावर 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 4 5 20xy। क्लियर? प्लस माइनस हो गया माइनस 2 5 10 10 3 30y z प्लस देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 2 टू द 4 4 थी द 12xz। क्लियर? चेक कर लेते एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, इसको हम लिख सकते हैं a/4, इसको बोल सकते हैं b/2, और ये माइनस का माइनस और ये +1 का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। क्लियर? चलो यहाँ पर x जो है ये x है, ये y है और ये z है, तो हो गया a/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर, z कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2x जो है a/2 है, y जो है माइनस b/2 प्लस 2y माइनस b/2 और z है 1 प्लस 2x है a/4 z है 1। क्लियर? ये हो गया a का स्क्वायर बाय 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो गया b का स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, कैसे कट गया प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? प्लस माइनस सॉरी ये तो इससे कट गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, b आ गया, फिर ये कितना है प्लस 2 1 द 2 2 टू द 4, तो ये हो गया a/2। चेक कर लेते एक बार। ओके आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन है हमारे सामने ये। ओके देखो अब एक बात समझिए, मैंने इस टाइप का एक प्रॉब्लम पीछे भी करा था। सबसे पहले हमें किसको ब्रेक करना है, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट पावर इसकी इसकी और इसकी है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, प्लीज इसको लिख सकता हूँ ओके 3 सॉरी ये तो गलत हो गया, इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। और वाक्य भी मैं छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a का स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस हाँ प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। देखो हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पर पूरा जो फॉर्मूला है वो प्लस की टर्म है, मतलब फॉर्मूले में सिर्फ प्लस साइन है, माइनस साइन है, जबकि यहाँ पर माइनस का प्रॉब्लम हमें दिख रहा है कि यहाँ पर और एक यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर?
चलो, तो अब इस माइनस को कैसे एडजस्ट किया जाए, मतलब ये माइनस किसके पास आएगा, इसके पास, इसके पास, इसके पास, तीनों में से किसके पास। अब उसके लिए हमें ये देखना है पहले माइनस है किसके पास, एक इस वाली टर्म के पास है और एक इस वाली टर्म के पास। इन दोनों टर्म में एक वेरिएबल पक्का सेम होगा, देखो इसके पास yz है, इसके पास xz है, तो z दोनों के पास सेम है, तो इसका मतलब है जो माइनस होगा वो z वाले के पास जाएगा जिसके पास z होगा। क्लियर। अब उसके बाद समझना, प्लस 2, a कितना है हमारे पास 2x है, b कितना है 3y, प्लस अब यहां पर कितना है 2, b कितना है 3y और c कितना है -4z। ओके, अब प्लस 2, a कितना है 2x और c कितना है -4z। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये टर्म मिलेगा, इसको करूंगा ये मिलेगा, इसको करूंगा ये मिलेगा और इसको करूंगा ये, इसको करूंगा ये, इसको करूंगा। अच्छे से मैच हो गया, यहां से पता चल गया मेरे पास a है, b है और c क्या है -4z। तो अब लिख देते हैं, a जो है वो 2x है, b जो है वो 3y है और c जो है वो मेरे पास -4z है। क्लियर। तो ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस माइनस कितना हो गया -4z का होल स्क्वायर। हाईएस्ट पावर 2 में लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y -4z, 2x प्लस 3y -4z। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, एक माइनस इसके पास है, एक माइनस इसके पास है, इसके पास xy है, इसके पास xz है, मतलब x दोनों के पास सेम है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो माइनस होगा वो कौन सी वाले टर्म के साथ होगा, जिस टर्म में x होगा। तो ये देखो मैं इसको लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ डालना है क्योंकि दोनों में x वेरिएबल सेम था माइनस वाले टर्म के साथ। क्लियर। इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो इसको सोल्व करूंगा यही आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कितना आएगा 2। इसको मैं बोल सकता हूँ y का स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा √8z का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करूंगा ये आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या क्या मिल गया, फॉर्मूला लिख देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर। यहां से मुझे a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। आगे का थोड़ा सा और लिख देते हैं, प्लस 2ab, a कितना है -√2 और b जो है हमारे पास है y 2bc और c है √2ac। ओके चलो क्लियर। अब अच्छे से समझेंगे, यहां से पूरा मैच हो गया। अब बारी इसकी, a कितना है -√2x, b कितना है y है, c कितना है √8z का होल स्क्वायर। ओके ऐसा करते हैं, √8 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। ओके कितना होगा 8, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। ओके इसको मैं बोल सकता हूँ √2 इंटू 2 इंटू 2। अब रूट मतलब होता है दो के पेयर बनाना, यहाँ पर दो के पेयर बनेंगे, दो दो नंबर के, तो 2 बाहर आएगा, अंदर कौन बचेगा 2। तो सीधी सी बात है √8 को मैं बोल सकता हूँ 2√2z का होल स्क्वायर। अब पावर 2 है तो मैं इसको दो बार लिख देता हूँ, -2√x प्लस y प्लस 2√2z माइनस √2x प्लस y। ओके चेक कर लेते हैं एक बार आंसर।
आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इन क्यूब को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ओके, पहले फैला के लिखना है इसको। देखो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा a प्लस बी का क्यूब। फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। क्लियर। अब a जो है वो 2x का काम कर रहा है, b जो है वो 1 का काम कर रहा है। तो a की जगह पर मैंने 2x लिख दिया, b की जगह पर 1 प्लस 3, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 1 प्लस 3, a के प्लेस पर 2x और b के प्लेस पर 1 और उसका स्क्वायर। क्लियर। 2 की पावर 3 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, 3 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का करेंगे x स्क्वायर। 1 तो कुछ होता ही नहीं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो ये दिस नंबर रहेगा। ओके, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 3 टू द 6x, तो ये हो गया 8x टू द पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 फॉर द 12x स्क्वायर प्लस 6x। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहां पर फॉर्मूला यूज होगा ओके x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का क्यूब स्क्वायर। ओके, चलो x जो है यहाँ पर 2a का काम कर रहा है, y जो है 3b का काम कर रहा है, तो ये हो गया 2a 3b माइनस 3x जो है वो 2a, y जो है वो 3b है, x जो है वो हमारे पास 2a, y जो है वो हमारे पास 3b है। क्लियर। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 a टू द पावर 3 माइनस कितना हो गया 27 b टू द पावर 3 माइनस 3 3 9। ओके, पहले ऐसा करते हैं 3 3 कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर और ये आ गया b प्लस। ओके, तो फिर डायरेक्ट ही कर देते हैं। पहले ना सबसे पहले ऐसा करते हैं ब्रैकेट वाले को ओपन करते हैं। ओके, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट वाले को एक्सपेंड करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 या 12, 12 3 दा 36 a स्क्वायर और b। ओके, पहले ब्रैकेट वाले को ओपन करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18। ओके, चलो ये ज्यादा हो गया 3 टू द 6, ये 6 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, 6 9 द 54, ये आ गया है। इसके ऊपर पावर 2 है तो b का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारे सामने, वो है ये a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, a जो है हमारे पास 3/2x का काम कर रहा है, b जो है वो 1 का, a जो है वो 3/2x का, b जो है 1 का प्लस 3, a जो है वो हमारे पास है 3/2x और b जो है 1। ओके, अब 3 की पावर 3 होता है हमारे पास 27 और 2 की पावर 3 8, x टू की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया x स्क्वायर। क्लियर। तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1, वो तो रहने दो, 3 3 कितना हो गया 9/2x। ये हो गया मेरे हमारे सामने 27/8 x टू द पावर 3 प्लस 1 प्लस
3×9=27/4x² प्लस 9/2x। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, फॉर्मूला यूज होगा इसमें a माइनस बी होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, a जो है वो हमारे पास x है, x का क्यूब माइनस 2/3 y टू द पावर 3 माइनस 3, a जो है वो x का स्क्वायर, b जो है वो 2/3 y प्लस 3, a जो है वो हमारे पास कितना है x है और b जो है 2/3 y और उसकी पावर 2। ओके, तो ये हो गया x टू दी पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, माइनस, तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, ये आ गया 2x² y। ऐसा करते हैं, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 से 9 कटेगा तो फाइनली नीचे तो आएगा 3। ओके, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया x y की पावर 2। क्लियर? चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। एक सही फॉर्मूला लगाकर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पीछे भी करा था। इसमें करते हैं क्या है, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, मतलब 10, 100,000, 10,000, लाख के आसपास का जो नंबर होता है उसमें इसको ब्रेक करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे आप समझना। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 एंड होल टू द पावर 3। क्लियर? a माइनस, यहाँ पे लग रहा फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, a जो है यहाँ पर 100 है, b जो है वो 1 है, 3a 100 b 1 प्लस 3a 100 है और b है हमारे पास 1। ओके, अब देखो 100 की पावर 3, तो सीधी बात है 2, 4, 6, मतलब जीरो को 3 टाइम्स कर दो। 1 का क्यूब 1 होता है, 100 का स्क्वायर, अगर देखो मैं 100 का स्क्वायर करूंगा तो जीरो कितनी हो जाएगी 4, और उसको 3 से मल्टीप्लाई, देखो सीधी बात है 3 इंटू ये हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 नहीं लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। तो चलो ऐसा करते हैं, इसमें ये वाला तो ऐड कर ही देते हैं। तो ये कितने डिजिट है 3, तो पीछे 1 2 3, तो ये कितना है 100, ये आएगा 300। ओके, माइनस 1 माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा। ओके, तो ऐसा करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, पहले तो इसको लिख देते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, इसमें ये प्लस करूंगा तो ये आएगा 30000, सॉरी बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस। अब ऐसा करते हैं, यहाँ की 3 डिजिट ले लेते हैं एक ही बारी में। ओके, यहाँ की एक बारी में 3 डिजिट ले लेते हैं, यहाँ की भी। ये कितना है 300 और ये कितना होगा 1, 300 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 299। ओके, अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 100 और यहाँ पर बचेगा 30। 100 में से 30 को माइनस करेंगे। ओके ओके, एक जीरो कम लगा दिया आई थिंक मैंने, देखो एक जीरो कम लगा दिया, सॉरी गलती हो गई थी। ओके, 1000 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा 970। चेक कर ले, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। अब इसको 10, 100, 1000, लाख, करोड़ के नियर बाय नंबर में इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 2
होल टू द पावर 3। तो यहां फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। तो ये हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स कर देंगे 0 का। ओके, अब 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस 2 3 जा, ये हो गया 6 और इसको कर देंगे 2 टाइम्स। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा कितना हो गया 12 इंटू में 100। तो ये आ गया 2 4 6 प्लस 8 प्लस ये हो गया, सही है, और ये हो गया 1200। ओके, तो एक बारी में प्लस करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ओके, सबके एक एक डिजिट ले रहा हूँ, 8 8 8 में 0 प्लस करेंगे 8 8 8, सबको प्लस करा तो कितना आ गया 8। ओके, अब यहाँ पर कितना है 3 डिजिट ले रहा हूँ, 120, इसकी भी 3, 120 इसको भी 3, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 120। क्लियर। अब इसके बाद कितनी डिजिट बची है, देखो ये कितना बचा है 100 और ये कितना बचा है 6। 100 में 6 ऐड करेंगे 106। चेक कर लेते एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसको हम ब्रेक करेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब। फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। ओके, a कितना है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। क्लियर। तो अब इसको 3 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, एक सेकेंड टाइम थर्ड टाइम। 2 की पावर 3 तो कितना हो गया 8 माइनस 3 टू द कितना हो गया 6। ओके, इनटू ये 2 बार एक्सपेंड करेंगे, 1 2, 2 टाइम्स हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा कितना हो गया 12 और इनटू हो जाएगा 1000। वन टाइम 2 टाइम 3 टाइम माइनस 8 माइनस ये कितना है 6, ओ सॉरी 1 2। ओके, अब देखो पहले ऐसा करते हैं, देखो प्लस वालों को एक तरफ प्लस कर लेते हैं, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये कितनी डिजिट है 5, तो 5 डिजिट इसमें ले लेते हैं, 3 और 2 5। ओके, यहाँ पर कितना बचेगा। ओके, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसमें ये प्लस करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये होगा बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, ये 0 है। ओके, अब माइनस कर लेते हैं, एक डिजिट यहां से ले लेते हैं, सॉरी गलत बोल दिया, इधर 2 है, इसको कैरी दूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 10 और ये इसको कैरी देंगे, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 10, इसको कैरी दिया, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 10। 10 में से 8 गया तो कितना आ गया 2। खत्म। चलो अब देखना एक बारी में कितनी डिजिट सॉल्व होगी, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक के एक बारी में सॉल्व कर देते। ओके, अब देखो यहाँ पर बचेगा 1 1 9 9 बचेगा, 5 डिजिट यहाँ की भी सॉल्व हो गई और वहां की भी। अब ये कितना बचा 10,000। ओके, अगर 10,000 में से 60 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 9,940 9,940
14। चेक कर ले एक बार आंसर। हाँ आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसका फैक्टराइज करना है। तो समझना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर होगी उसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे। तो हाईएस्ट पावर इसकी और इसकी है, तो इसको सबसे पहले ब्रेक किया जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2a होल टू द पावर 3। इसको मैं बोल सकता हूँ b टू द पावर 3। अब हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y होल टू द पावर 3। x का क्यूब मिल गया, y का क्यूब मिल गया। अब बारी इसकी 3x कितना है हमारा 2a का काम कर रहा है और y जो है वो b का काम कर रहा है, प्लस 3x 2 है और y जो है वो b है और उसका स्क्वायर। क्लियर? x हमारे पास मिल गया और y भी मिल गया। ओके, x कितना है हमारे पास 2a और y जो है वो b है। क्लियर? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस b, 3 टाइम्स लिख सकता हूँ 2a प्लस b और 2a प्लस b। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हाईएस्ट पावर वाले को ब्रेक करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a होल क्यूब माइनस इसको लिख सकता हूँ b का क्यूब। अब पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। तो यहाँ पर लगेगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y का क्यूब। तो ये हो गया माइनस 3x कितना है 2a का काम कर रहा है, y जो है वो b का काम कर रहा है, प्लस 3x जो है वो 2a, y जो है वो b है और उसका स्क्वायर। ओके, x कितना है वो हमारे पास 2a, y जो है वो b होल टू द पावर 3। तो ये हो गया 2a माइनस b, 2a माइनस b, ये भी हो गया 2a माइनस b। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 माइनस इसको लिख सकता हूँ 5a होल टू द पावर 3। क्लियर? हाईएस्ट पावर को पहले ब्रेक कर दिया। अब फॉर्मूला कौन सा लग रहा है वो लिख देते हैं। यहाँ पर लग रहा है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y टू द पावर 3। ओके, यहाँ तक तो मैच हो गया। बारी किसकी, माइनस 3x 3 है, y कितना है 5 है, तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर और y है 5a। ओके, फिर ये प्लस 3x जो है वो हमारे पास 3 है और y जो है वो हमारे पास 5a एंड देन उसका स्क्वायर। देखो ये पूरा मैच हो रहा है इससे। क्लियर? अब यहाँ पर x जो है हमारे पास 3 है और y जो है हमारे पास 5a है और उसकी पावर 3। इसको 3 बार एक्सपेंड कर देते हैं, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, हाईएस्ट पावर इसकी है तो इसको मैं लिखता हूँ 4a टू द पावर 3। अब 4 का क्यूब करूंगा 64 आएगा और ये होगा 3b टू द पावर 3। अब चेक कर लेते हैं फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। फॉर्मूला लग रहा है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y होल टू द पावर 3। चलो अब बारी किसकी, माइनस x जो है 4 है, y जो है 3b, x जो है 4a
y जो है 3b प्लस 3x जो है 4a और y जो है 3b। क्लियर? तो ये हो गया x 4 है हमारे पास, y जो है 3b है, तो ये आ गया 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे। मतलब एक तो इसको कर लेते हैं 3p होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्लियर? देखो 6 का क्यूब करेंगे 216 आता है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो लिख देते हैं। यहाँ पर लग रहा है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y का स्क्वायर इक्वल टू होता है x माइनस y होल टू द पावर 3। क्लियर? आप समझ रहे हैं ये कितना है, -3। x जो है वो 3p है स्क्वायर, y जो है 1/6 प्लस 3x जो है वो 3p है, y जो है वो 1/6 एंड देन उसका स्क्वायर। ओके, अब x जो है वो हमारे पास 3p है, y जो है 1/6 है उसका क्यूब। तो ये हो गया 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है वेरीफाई पहले पॉइंट में। या तो इसको सोल्व करके वो लिखा या उसको सोल्व करके। तो हमने क्या करा, टेकिंग RHS ले लिया। ओके, और RHS में लिखा था x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 3, इसको इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे करेंगे प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे करेंगे माइनस एक्स वाई के स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस वाई टू द पावर 3। क्लियर? अब देखना माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कैंसिल आउट और इससे ये वाला कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बचेगा x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। देखो LHS इक्वल टू हो गया RHS, कर दिया वेरीफाई। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने। ओके, फिर वही कर दिया, टेकिंग RHS। क्लियर? तो ये लिखा है हमारे पास x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा x टू द पावर 3, इसको इससे करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई आएगा और इसको इससे करेंगे प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। अब बारी इसकी, माइनस प्लस माइनस, इसको इससे करेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस हो गया और इसको इससे करेंगे एक्स वाई का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होगा, इसको इससे करेंगे वाई टू द पावर 3। क्लियर? प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये इससे कैंसिल आउट, प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बचा हमारे पास x टू द पावर 3 और कोने में बचा माइनस वाई टू द पावर 3। क्लियर? देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग।
इसका फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हाईएस्ट पावर को ब्रेक करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3y⁻3, इसको लिख सकते हैं 5z⁻3। अब जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला ये लग रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस ab। अब a जो है यहाँ पर ये है और b जो है ये है। a कितना है 3y और b जो है 5z। a जो है वो 3y है, b जो है वो 5z। a जो है वो 3y है और b जो है वो 5z है। ओके, तो ये हो गया 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर माइनस 3 5 का 15, y और z। चेक कर लेते एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इसको मैं बोल सकता हूँ 4m⁻³ माइनस 7n⁻3। अगर 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ओके, a जो है यहाँ पर 4m है और b जो है वो 7m है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस a b। करेक्ट, तो ये हो गया 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 n का स्क्वायर 4 7 का कितना हो गया 28 mn। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, समझते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और कैसे लगेगा। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले को ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 3x होल का क्यूब और दूसरे वाले को लिख सकते हैं y का क्यूब और उसको लिखेंगे z का क्यूब। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3 abc इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। सबसे पहली बात यहां तक देखो, हमें a मिल गया, b मिल गया और एक c मिल गया। ओके, अब ये रहा माइनस 3, a कितना था हमारे पास 3x था, b था y और c था z। सोल्व करेंगे यही आंसर आएगा। क्लियर। हाँ, अब a b c मिल गया है तो अब निकालते हैं आगे। a कितना है हमारे पास 3x, b है y और c है z। अब a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस ab, a कितना है 3x y bc ac। क्लियर। तो ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस z, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x5 प्लस yz माइनस 3xz। ओके, अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम हमारे सामने, हमें वेरीफाई करना है या तो इसको इसके बराबर बनाना है या इसको
इसके बराबर बनाना। तो ऐसा करते हैं हम, इसमें ले लेते हैं टेकिंग LHS। ओके, ये वाली साइड पिक कर रहे हैं हम, x टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 3 प्लस z टू दी पावर 3 माइनस 3xyz। अब देखो ये जो मैंने पिक करा है ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है ये फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना। देखो ये तो हमारा टर्म आ चुका है, बट इस टर्म के ना मल्टीप्लाई में 1/2 लिखा है। ओके, तो ये 1/2 कैसे आएगा समझना। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से डिवाइड करना मतलब होता है कुछ नहीं करा, बस आंसर में थोड़ा सा दिखने में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कितना है 5, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो इसका मतलब ये 5 ही है, बट देखने में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। ओके, रिजल्ट वही आएगा। तो अब मैंने क्या करा, ये ऊपर वाला जो 2 है पहले तो इसको सेम लिख दिया, इस ऊपर वाले 2 को अंदर भेज दिया, मतलब सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 z का स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। बोला ये एग्जैक्ट बात है किया। क्लियर? देखो ये वाला आंसर तो मैच हो गया, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं 2x स्क्वायर को बोल सकता हूँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसको बोल सकता हूँ y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं बोल सकता हूँ z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मेरे पास है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर? अब अच्छे से समझिए। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है a का ओके a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस 2ab इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो आप समझना, अलग अलग कलर से समझाऊंगा। a का स्क्वायर, पहले तो ये देखो माइनस 2xy, इसके पास x और y, तो सीधी सी बात है यहाँ से एक x वाले टर्म उठा लो, एक y वाले टर्म उठा लो और एक a वाले उठा लो। तो पहले तो मैं इसको सेम लिख दूं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कलर चेंज करेंगे, ये वाला लेते हैं। ओके, अब इसके पास क्या है y और z, तो यहां से उठा लेते हैं हम, एक y उठा लेते हैं, एक z उठा लेते हैं, एक k उठा लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस अब क्या बचा, अब ये बचा x का स्क्वायर एक सेकेंड वाई जेड हो गया, अब एक्स जेड, एक x बचा। अच्छा गलती हो गई, एक सेकंड मैंने निशान गलत लगा दी, सॉरी 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 सॉरी। देखो मैंने निशान गलत लगा दिया था जब ग्रीन वाला लिया था, समझना। इसके पास वाई जेड है ना, तो एक वाई ले लेते हैं, हाँ ये वाला एक जेड ले लेते हैं, तो ये आ गया। ओके, गलत जगह लगा दिया था वो मैंने। अब बात करते हैं, देखो ओ, अब हमारे पास क्या बचा, z और x, ये उठा लेते हैं, ये z उठा लिया, यहाँ से x उठा लिया। देखो सारी टर्म्स खत्म हो गई, तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर? तो फाइनली मेरे पास आ गया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो ये तो मैच हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये भी मैच हो गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो ये मैच नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं मैच हो रहा, बट ये मैंने सही लिखा है, दिखलाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ।
देखो इसको उठाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं, यहाँ पर इसको समझते हैं। ये लिखा हुआ है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसा देखो, दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से और इसमें से, तो माइनस बाहर आएगा, सॉरी माइनस कॉमन लेने पे प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। माइनस की पावर 2 आंसर हो गया प्लस। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस एक्स, मतलब इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में, और पावर कितनी है 2। दोबारा सुनना, माइनस की पावर 2 प्लस हो गया, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने इसको लिख दिया कितना, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, समझना है पहले। देखो पहले तो हमें ये गिवन दिया हुआ है, जब कभी भी इफ लिख जाए तो समझ जाना ये गिवन होता है। गिवन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और शो दैट, मतलब शो हमें करना है, लेकर ये आना है कि ये जो होगा इसके बराबर होगा। ओके, अब ये कैसे होगा समझना है। सबसे पहली बात, वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है, होता है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। क्लियर? बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब अच्छे से समझना, हमें गिवन दिया है जहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड लिखा होगा वहां पे हम लिख देंगे 0। तो पहले तो ये हिंट ले लेते हैं, जहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड लिखा होगा, सॉरी वहां पर हम लोग लिख देंगे 0। क्लियर? अब इसमें देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा सेम लिख देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर लिख दिया 0, और ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? तो ये आ गया x टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 प्लस जेड टू द पावर 3 माइनस 3xy z इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय होल नंबर वी विल गेट 0। तो ये हो गया x टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 प्लस जेड टू द पावर 3। इधर माइनस है, उधर के क्या होगा प्लस 3xyz। क्लियर? देखो आ गया आंसर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इन्होंने बोला है कि हमें इसका डायरेक्टली क्यूब नहीं निकालना है, मतलब -12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 को भी। क्लियर? तो हमें सिंपल शब्दों में बोले तो एक सही फॉर्मूला लगाकर इसका क्यूब निकालना है। एग्जाम में लिखा होता है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी एंड द फाइंड द ओके कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। क्लियर? अब समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लेट कर ले रहा हूं, इस नंबर को a और बाद वाले को b और इसके ब्रैकेट के अंदर वाले को c। ओके, तो ये हो गया मेरे पास। पहले एक बार इनको प्लस भी कर देता हूं, a प्लस बी प्लस सी। ऐसा क्यों करा? ओके, तो ये हो गया -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये रहेगा -12। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना होगा +12, तो ये कितना हो गया 0 आ गया। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहां लिख देते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू होगा 3abc। ये फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो सीधी सी बात है, a कितना था -12 का क्यूब, b जो था 7 का क्यूब प्लस c जो है वो 5 का क्यूब इक्वल टू बराबर होगा 3a जो है -12 है, b जो है हमारे पास 7 है और c जो है हमारे पास 5 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास
प्लस माइनस माइनस आएगा, 12 3 दा 36 और 7 5 दा 35। अब यहाँ पर हम 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 दा 30, 3 0, 5 3 15, 15 और 3 18 एंड 3 6 जा 18, कैरी गया 1, 3 9 और 1 10, 0 8 8 8 16, 16 का 6 कैरी गया 1 2 1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास -1260। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको लेट कर लिया, इसको मान लिया ए और इसको ले लिया b -15 और इसको ले लिया c -13। अब इनको कर लेते हैं प्लस a प्लस b प्लस c, तो ये आएगा 28 प्लस -15 प्लस -13। तो ये आएगा 28 प्लस -15 और -13। तो ये हो गया 28 माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ओके, तो ये आएगा 8, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस, तो कितना हो गया 0। क्लियर। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो समझेंगे पहले फॉर्मूला। वी नो दैट फॉर्मूला ये हमारे पास, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है 3abc। तो अब एक बात समझना, a कितना है हमारे पास 28 का क्यूब प्लस b कितना है -15 का क्यूब प्लस c कितना है -13 का क्यूब। तो ये हो गया 3। a की वैल्यू जो है हमारे पास है 28। ओके, b की वैल्यू है -15, c की वैल्यू -13। क्लियर। चलो अब 28 को पहले ऐसा करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये कितना होगा 3 8 24, 2 4, 3 2 6 7 8, 84 आ गया। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और दूसरी बात, माइनस माइनस क्या होता है प्लस भी आ गया, तो सीधी सी बात है, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा आंसर 84। इन दोनों पर क्या आएगा देख लेते हैं। 3 5 15, 15 का 5 कैरी गया 3 1 3 1 4, 1 5 5 1 1 1 5 9 1। ओके, हाँ ये आ गया 195। अब 195 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 84 से। 4 5 20, 2 0, 4 9 36, 37 38 हो गया। 4 1 4 और ये हो गया 7, 8 5 44 0, 8 9 72, 4 76, 8 1 8 0 8। चेक कर लेते हैं, ये आएगा 16380। चेक कर लेते हैं इसको, सही है 16380। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ओके ओके, समझना क्वेश्चन ये रहा। ओके, बाकी थोड़ा सा पीछे लिखा हुआ है, तो अब इसमें जो पहले बेसिक हो रहा है ना, मैं बेसिक यहाँ समझा देता हूँ। देखो इसमें बात हुई है एक रेक्टेंगल की। ओके, रेक्टेंगल जो होता है ये वाला शेप होता है। ओके, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ। अगर मैं इसमें एरिया की बात करूं तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी। तो सीधी सी बात है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, लेंथ और ब्रेथ के लिए जो भी पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा वो बताना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पर हमें एरिया दे रखा है और इसमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है सिंपल शब्दों में। ओके, तो समझते हैं। देखो ये दिया हुआ है हमें 25 ए का स्क्वायर, ये एरिया है, -35 ए और प्लस में 12।
क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 द 10, 10 का 0 कैरी गया बाहर, 2 टू द 4 और ये कितना हो गया 5, 1 5 द 5, 1 टू द 2, 0 0 3, ये आ गया 300। जो भी रिजल्ट आएगा उसका कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे 150, 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 3 टू द 6, 3 5 द 15, फिर 5 से करा 5 आया, 5 से करा 1 आ गया। अब इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि -35 आना चाहिए। कैसे आएगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस माइनस करते हैं। ओके, चेक करते हैं कैसे आएगा। 2 टू द 4, 4 या 12 और 5 5 द 25, नहीं बात बन रही। दूसरा तरीका देखेंगे, 2 टू द 4, 4 5 द 20, 5 3 या 15, तो -20 -15 वी विल गेट -35। क्लियर। अब करते हैं इसको, तो 25 a का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 20a माइनस 15a प्लस 12। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, वो सबसे बड़ा टेबल जो इसके अंदर भी आता हो इसके अंदर भी आता हो, वो है हमारे पास 5। तो मैंने 5 तो कॉमन लिया ही लिया, एक a भी आ जाएगा, तो कितना 5 5 द 25 और कितना आएगा a आ जाएगा -5 4 द 20। अब इन दोनों में से बात करते हैं। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे साइन का इशू है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। साइन का इशू होगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्लियर। वो सबसे बड़ा टेबल जिसमें 15 भी आता हो 12 भी आता हो वो है हमारे पास 3। अब 3 फायदा होता है 15, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, 3 4 द 12। दोनों में से कॉमन ले लिया 5a माइनस 4, कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 5a माइनस 3। देखो अब ये क्या था, हमारा एरिया था। अब एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, आपकी मर्जी, किसी को भी लेंथ ले लो और किसी को भी ब्रेथ ले लो। तो लेंथ ले ली मैंने 5a माइनस 4 और ब्रेथ ले लिया मैंने 5a माइनस 3। ओके, ये लेट कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे पास एरिया दिया हुआ है, लिख लेते हैं इसको। 35y स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12, फिर वही y स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 35 को अगर मैं 12 से करूंगा तो कितना होगा, 2 5 10, 10 का 0, 2 3 6 6 7, 1 5 5, 1 3 3, 7 और 5 12, 12 को 2 कैरी किया, ये आएगा 420। अब इसका कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे 2 1 0, 2 से करेंगे 2 1 द 2, 2 5 द 10, 3 से करेंगे 3 3 द 9, 3 5 द 15, 5 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 से करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। अब साइड वाली नंबर्स को इस तरह पहले मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस माइनस करना है कि आंसर आना चाहिए 30। ओके, कैसे करेंगे समझते हैं। ओके, 2 टू द 4, 4 या 12, ओके 7 5 द 35, चेक कर लेते हैं। 35 में से अगर 12 जाएगा तो कितना आएगा 3 2, ये तो गलत आ गया। ओके, आप कुछ और सोचते हैं, इससे बात नहीं बन रही है तो ऐसा 2 टू द 4, 4 7 द 28 और 3 5 द 15, माइनस करके चेक करते हैं। 8 में से 5 गया तो 3, 2 में से 1 गया, आ गया। ओके, तो ये आएगा 35y का स्क्वायर प्लस ये आएगा 28y माइनस 15y माइनस 12। क्लियर। वो सबसे बड़ा टेबल जिसमें 35 भी आता है और 28, तो वो है हमारे पास 7। दोनों में एक एक y और ले सकते हैं, तो 7 5 द 35, 7 4 द 28। क्लियर। अभी छोटा सा देखो, हम इशू देखेंगे, यहाँ पर प्लस है बट यहाँ पर माइनस है, तो साइन का इशू है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। वो सबसे बड़ा टेबल जो 15 में भी आता हो और जिसमें 15 भी आता हो 12 भी आता हो, तो वो है हमारे पास 3। माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज होगा, 3 5 द 15, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज 3 4 द 12। तो अच्छे से समझेंगे, दोनों में से कॉमन आ गया 7, सॉरी
5y प्लस 4, यहाँ पर बचेगा 7y माइनस 3। अब इसमें से एक किसी को भी लेंथ ले लो, मैं लेंथ ले रहा हूँ इसको और ब्रेथ ले रहा हूँ इसको। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 7, इसमें लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। देखो पहले तो यहाँ पर ना हम इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, क्यूब्स दिए हुए हैं, क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूबॉइड दिया। अब क्यूबॉइड जो होता है वो ये वाला शेप होता है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। ओके, अगर मैं इसमें वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू डी इंटू एच। सीधी सी बात है, इसमें हमारे पास 3 डायमेंशंस होगी, वो तीनों फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो समझिएगा। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया है कितना, 3x स्क्वायर माइनस 12x। दोनों में से कितना कॉमन, एक 3 और एक x। ओके, तो कितना बचेगा, x माइनस 4। लेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक को मान लेते हैं, लेंथ ले लिया मैंने 3, ब्रेथ ले लिया x और हाइट ले लिया x माइनस 4। किसी को भी कुछ भी ले लो। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है, वॉल्यूम दिया हुआ है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। ओके, वो सबसे बड़ा टेबल जो 12, 8 और 20 में आता हो तो वो है हमारे पास 4, और तीनों में k भी है तो k भी बाहर निकाल लिया। क्लियर? अब समझना, 4 3 जा कितना होता है 12, और 4 2 दा कितना होता है 8, और 4 5 दा कितना होता है 20। तो ये तो मैंने लिख दिया 4k, y स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा, 3 5 दा 15। ओके, तो 15 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 5 5 1। क्लियर? अब इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करो कि हमारा आना चाहिए +2, तो ये सीधी सी बात है 5 माइनस 3 वी विल गेट 2। अब 2 लाने का लॉजिक तो पता चल गया, तो इसको लिख देते हैं 3y स्क्वायर, 2y लाने का लॉजिक है 5y माइनस 3y और माइनस 5। ओके, तो ये हो गया 4k, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया y, तो यहाँ पर बचा 3y प्लस 5, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 3y प्लस 5 4k, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया 3y प्लस 5, यहाँ पर आ गया y माइनस 1। ओके, अब एक बात समझना, यहाँ पर हमें निकालना था क्यूबॉइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। एक को L ले लेते हैं 4k, एक को B मान लेते हैं और एक को H ले लेते हैं। क्लियर? ये वाली एक्सरसाइज फिनिश होगी, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।